हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS फिजिक्स क्लासेस में। दोस्तों, मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोग को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस पे ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो आप लोग देखा था कि G इक्वल टू जी कैपिटल M बाय आर स्क्वायर हुआ था। तो जहाँ M क्या है, रेडियस क्या है, अर्थ मास ऑफ अर्थ, क्या पृथ्वी का क्या है, मास है, और आर क्या था वहाँ पे, रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी का क्या है, रेडियस है। ठीक है दोस्तों, वहां पे देख लिया था कि ग्रेविटेशनल एक्सलेशन जो होता है वहां पे क्या होता है, जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और आप लोग ये भी देखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट पे यदि हम समान गुरुत्व बल लग रहा है तो दोनों ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो उसका दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक है आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो सबसे पहले मैं आप लोग को डील करूंगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और अगले प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोग को एक छोटा सा चीज छोड़ दिया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कैलकुलेशन, जो जी का वैल्यू जो आप लोग जानते हैं 9.8 बीटा पर सेकेंड स्क्वायर होता है, वो उसको मैं आप लोग को आज आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बाद मैं आप लोग को वो भी डील करूंगा। देखिए दोस्तों, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। तो सबसे पहले आर्किमिडीज कौन थे। आर्किमिडीज जो है दोस्तों, एक ग्रीक साइंटिस्ट का नाम है आर्किमिडीज। ठीक है दोस्तों, ग्रीक आर्किमिडीज कौन थे, तो वो ग्रीक साइंटिस्ट थे। तो देखिए ये लॉ कहां से आया, कैसे प्रोड्यूस हुआ, मैं आप लोग को पहले थोड़ा लेक्चर देता हूं। तो आर्किमिडीज जिस राज्य में रह रहे थे, उस राज्य में एक राजा ने क्या किया, अपना मुकुट बनवाए, और वो सोने के बनवाए। तो राजा संतुष्ट नहीं थे कि मुकुट भाई अच्छा है या इसका कैरेट कितना कैरेट का बना हुआ है। तब तक में कोई लॉ नहीं था कि उससे कैरेट माप लेता, 24 कैरेट का है, 22 कैरेट का है। तो राजाओं से संतुष्ट नहीं थे कि ये भाई मुकुट सोने का है या इसमें कुछ और मिलावट है। तो आर्किमिडीज साहब को राजा ने बुलाए। जब राजा ने उसे बुलाए तो आर्किमिडीज साहब फेल हो गए थे, क्योंकि उस समय कोई लॉ ज्ञात नहीं थे कि उस मुकुट को वह कैरेट में मापते कि कितना कैरेट का है या कितना इसमें मिलावट है। ठीक है दोस्तों, तो वैसे आप लोग जानते होंगे शुद्धता सोना की चांदी को जो शुद्धता की माप होती है वह कैरेट में होती है, और शुद्ध सोना 24 कैरेट की होती है। लेकिन हम लोग जो आभूषण बनाते हैं वह 22 कैरेट का होता है, क्योंकि शुद्ध सोना को आभूषण बहुत लचीला होता है, जब तक उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं मिलाया जाता है तो वो आभूषण के लायक नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जो आभूषण पहनते हैं वो 22 कैरेट का सोना होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछते हैं, कितनी बार पॉलिटेक्निक ITI में भी पूछे थे ये क्वेश्चन कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे कि शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है, लेकिन आभूषण बनाने से उसमें 2 कैरेट का पीतल या तांबा या चांदी उसमें इम्प्योरिटी के रूप में ऐड कर दिया जाता है, तब आभूषण बनता है, और वह क्या कहते हैं, वो ब्रिटाइल से दूसरा प्रॉपर्टी उसमें आ जाता है, टूटता नहीं है यदि। तो देखिए दोस्तों, तो मुकुट जब बनवाए राजा तो संतुष्ट नहीं थे, तो आर्किमिडीज साहब को बुलाए कि ये भाई देखो कि ये मुकुट सही है सोना का या इसमें कोई इम्प्योरिटी मिलाया हुआ है। तो आर्किमिडीज साहब क्या किए, उसे नहीं पहचान पाए कि क्या है, क्योंकि उस समय कोई लॉ उसका ज्ञात नहीं थे। तो इसके चलते आर्किमिडीज साहब बहुत घबरा गए, बहुत टेंशनाइज रहने लगे, बहुत डिप्रेशन में रहने लगे। सोचते सोचते एक दिन क्या किया आर्किमिडीज साहब, वह आर्किमिडीज साहब एक दिन टब में स्नान कर रहे थे, और स्नान करते 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 उसको एक चीज अनुभव आया कि हम जो स्नान कर रहे हैं मेरी बॉडी के वेट में कुछ उसे कमी का, आभासी कमी का उसे महसूस हुआ। और वह महसूस करते करते अपने दिमाग में एनालिसिस किया, और तुरंत टॉप से निकला और सड़क पे चिल्लाने लगे यूरेका 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 यूरेका। और यूरेका मतलब होता है दोस्तों टू गिव्स, पा लिया। क्या होता है यूरेका मतलब, टू गिव्स, पा लिया। यूरेका का मीनिंग क्या होता है, टू गिव्स, पा लिया। यूरेका का मतलब क्या होता है, पा लिया। ठीक है दोस्तों, और इस एक्सपेरिमेंट में उसको बहुत सी हासिल भी हुआ, इस अनुभव से उसको बहुत सी हासिल किया, और इसी अनुभव के द्वारा वह क्या किया, वो लॉ दिया। उस लॉ क्या नाम है, आर्किमिडीज सिद्धांत, और अपने नाम के ही पे हुआ लॉ दिया, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी वस्तु को पानी में डुबाने पर क्या होता है, उसका फिनोमेना के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे आप चलते हैं। अब तो समझ गए कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहां से आया, क्यों आया, किस। देखिए आप लोग जानते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है।
कोई भी चीज का यदि आवश्यकता होता है तो ही वह डिस्कवर्ड होता है, तो अभी वह आविष्कार होता है। इसी प्रकार आर्किमिडीज का सिद्धांत को ही, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत निकला उसमें ही कुछ न कुछ आवश्यकता था, इसीलिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल निकला। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो जानिए कैसे आया आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो अब चलिए हम चलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, देखिए आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज साहब ने कहा अगर कोई ऑब्जेक्ट को, मान लेते हैं ये मारकर ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, दुनिया का सब कुछ तो वस्तु है भाई। तो ये ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये दोनों ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक, चलिए मैं इसको डील करता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है और ये पानी का टॉप है। ठीक है दोस्तों, ये पानी का टॉप है, मान लीजिए इसमें पानी भरा हुआ है और ये मार्कर है। तो आर्किमिडीज साहब ने कहा यदि कोई वस्तु को द्रव्य में आंशिक या पूर्ण रूप से, दोस्तों आंशिक मतलब हुआ कि ये टॉप में जब यहाँ तक पानी है तो मार्कर यहाँ तक घुसा और यहाँ तक बाहर रह गया, मतलब आंशिक हुआ। पूर्ण रूप का मतलब हुआ यहाँ तक पानी है तो यहाँ तक मारकर पूरा पानी में घुस गया, तो उसको कहते हैं पूर्ण रूप से। तो आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार कहता है कोई वस्तु के यदि द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाते हैं तो सुनिए दोस्तों, अच्छा से ध्यान सुनिएगा, तो यहाँ से नॉमिनिकल बनेगा आप लोग को। और इस लॉ से बहुत ही क्वेश्चन कंपैरेटिव एग्जाम में आते हैं, जैसे एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, और उसके बाद रेलवे हो गया, इस सब से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। जैसे आप लोग बीएचयू का एंट्रेंस देंगे तो उस सब में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उसने कहा कि कोई भी वस्तु को यदि हम द्रव्य में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाते हैं तो इस वस्तु में एक आभासी, एक इमेजिनरी लॉस होता है उसके वेट में, इसके भार में क्या होता है, एक आभासी कमी होता है, और वह कमी बराबर होता है इस मार्कर के द्वारा, अर्थात इस वस्तु के द्वारा पानी में, टॉप में जो पानी को मार्कर जितना विस्थापित किया उतना पानी के भार के बराबर। ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलिए एक बार फिर से समझिए। अगर उसने कहा आर्किमिडीज साहब ने, अगर कोई वस्तु को हम द्रव्य में डुबाते हैं तो उस वस्तु में एक आभासी कमी होता है और वह कमी वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होता है। अर्थात आभासी कमी, वस्तु का आभासी कमी इक्वल टू वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव्य का भार। यही है दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आर्किमिडीज का सिद्धांत आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों चलिए अब आप लोग को हम थोड़ा कैलकुलेशन पे ले जाते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कैलकुलेशन जो होता है, जी छोटा जी जो आप लोग जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और गुरुत्व त्वरण जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं, और उसका वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो मैं आप लोग को इतना डील करके बताऊंगा कैसे होता है, कहाँ से होता है, कहाँ से आता है इतना, और जी का वैल्यू कहाँ कहाँ कैसे बदलता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि जी का वैल्यू यदि कोई वस्तु ऊपर जा रही है उस पे जी जो है नीचे की ओर लगता है, उस पे क्या गुरुत्व बल क्या होता है, नीचे की लगता है, तो एक्सेलरेशन भी क्या नीचे करेगा, तो इसीलिए हम ऊपर जाने में जी का जो लेते हैं वो नेगेटिव लेते हैं, और कोई वस्तु क्या नीचे आ रही है तो उसको हम जी पॉजिटिव मानते हैं। ये सब क्यों आ रहा है, चलिए इसका वीडियो तो मैं एक वीडियो अलग बना दूंगा मोशन अंडर ग्रेविटी में, इस टॉपिक को आप दूसरे वीडियो में करूंगा ऐड। लेकिन तब तक में आप लोग जान लीजिए आर्किमिडीज का सिद्धांत थोड़ा कैलकुलेशन करके बता देता हूँ आप लोग को फिगर के साथ, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कैलकुलेशन जो है जी इक्वल टू का, तो उसी देखिए दोस्तों, इसी फॉर्मूला, जो फॉर्मूला आप लोग को बताया था कि पृथ्वी की सतह पे गुरुत्व त्वरण का मान जो आप लोग को बताए थे Gm/r², इसी फॉर्मूला से आता है, जहाँ वहां पे मास रख दीजिए, उसका रेडियस रख दीजिए, और जी क्या है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका वैल्यू रख दीजिए, कितना होता है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, सब कुछ को रख दीजिए वहां पे, तो आपको वहां से कैंसिल करके 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए, और मेरे वीडियो को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो, नए व्यूअर हो तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, ताकि मेरे अंदर का एक मोटिवेट जागे। ठीक है दोस्तों, तो आप यदि मेरे चैनल पे नए व्यूअर हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। ठीक है दोस्तों, ताकि मेरा ऑल नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आप लोग को ले चलता हूं कैलकुलेशन पे। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए, और आपको बताता हूँ
आर्किमिडीज सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आप लोग को पहले एक फिगर बना लेता हूँ। मान लीजिए ये फिगर बना लेता हूँ, ये है रिवर मीडियम। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मान लीजिए पानी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये कोई क्या है, टब है। ठीक है दोस्तों, ये कोई क्या है, टब है। चलिए इसमें पानी है, इसमें हम क्या किए, इसमें कोई ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए मार्कर को हम डाल दिए हैं। ठीक है दोस्तों, इस मार्कर को इसमें हम क्या डाल दिए हैं। ठीक है दोस्तों, मार्कर को हम क्या किए, इसमें डाल दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सोचने वाली बात है, जब इसमें मार्कर को डाल दिए हैं तो जहां तक ये मार्कर गया क्या होगा, यहाँ तक का पानी डिस्प्लेस हो जाएगा, इस बीच में पानी नहीं रहेगा, इस बीच से पानी हट जाएगा, इस बीच से पानी हट जाएगा और यहाँ तक पानी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन इस बीच में यहाँ से यहाँ तक पानी नहीं रहेगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक पानी नहीं रहेगा दोस्तों, यहाँ से पानी नहीं रहेगा, क्योंकि ये जाके यदि इसमें गया, मान लीजिए ये टब है और ये गया, तो ये साइड का जितना भी पानी होगा डिस्प्लेस हो जाएगा ना दोस्तों, डिस्प्लेस हो जाएगा। चलिए दोस्तों, डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, चलिए डिस्प्लेस हो जाएगा तो यहाँ से पानी हट जाएगा। तो अभी हम कह सकते हैं, अब आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए दोस्तों, आर्किमिडीज सिद्धांत किसको कहते हैं। चलिए दोस्तों, लिखना चाहेंगे तो आप लोग लिख लीजिए। आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो वस्तु के भार में एक आभासी कमी होती है, जो वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव्य के बराबर होता है। तो हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आभासी कमी बराबर के द्वारा विस्थापित द्रव्य का भार। ठीक है दोस्तों, किसका आभासी कमी, वस्तु का। ठीक है दोस्तों, किसका आभासी कमी, वस्तु का, के द्वारा, किसके द्वारा, वस्तु के द्वारा। वस्तु कौन विस्थापित करेगा दोस्तों, पानी को, तो वस्तु करेगा ना विस्थापित, तो वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव्य के बराबर। अब मान लो दोस्तों कि ये वस्तु का भार जो है, ये वस्तु का भार क्या है, ये वस्तु का एक, हम लोग अपना तरफ से आपको हम फॉर्मूला देते हैं कि मान लीजिए, मैं एक फॉर्मूला देता हूं आप लोग को अपना तरफ से, कि मान लीजिए जब वस्तु पानी में आती है, ठीक है दोस्तों, तो उसके भार में
क्या कमी होता है, उसके भार में दोस्तों मान लीजिए W कमी होता है, तो कमी मतलब माइनस, ठीक है दोस्तों, कमी होता है। और द्रव्य जो विस्थापित होता है, उसका भार मान लीजिए, हम मान लेते हैं ये W किसका है, लिक्विड वस्तु का, तो ऑब्जेक्ट का ये W है। और मान लीजिए क्या कि द्रव्य का जो विस्थापित द्रव्य का जो भार है वो मान लेते हैं हम WD, मतलब W डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो जो विस्थापित हुआ उसका भार। तो हम यहाँ से एक रिलेशन देते हैं आप लोग को आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार, फ्रॉम आर्किमिडीज सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ से हम ले सकते हैं -WO मतलब ऑब्जेक्ट का इक्वल टू WD या L लिख सकते हैं पानी का, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये आप लोग को एक मेरी तरफ से रिलेशन रह गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम आप लोग को लेके चलते हैं। कल आप लोग को बताया था कि क्या बताया था कि पृथ्वी के सतह पे G का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, Gm/r², ठीक है दोस्तों, Gm/r²। पृथ्वी के सतह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस कितना होगा दोस्तों, Gm/r²। अच्छा से लिख लीजिए आप लोग, ठीक है दोस्तों, अच्छा से लिखिए, ठीक है दोस्तों, अच्छा से लिखिए। क्या कितना होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस कितना होता है, Gm/r²। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से एक रिलेशन आप लोग को देते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, 1/r²। अर्थात यदि रेडियस बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा, बढ़ेगा। क्योंकि देखिए हम लोग जो कांस्टेंट लाते हैं प्रोपोर्शनल टू को हटाने के लिए लाते हैं, ये तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसको हटाएंगे तो हमको प्रोपोर्शनल टू आएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, और ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, यहाँ से हम लोग एक रिलेशन बन गया G और रिवर्सेबल टू कितना होगा, 1/r², ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को हम लेके चलते हैं G बराबर जो कितना होता है, G का जो वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसे होता है मैं आप लोग को हर चीज डील करके अभी बताता हूँ। तब तक में यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों ये देखिए क्या लिखे, अगर किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो वस्तु के भार में एक यहाँ पे एक चीज ऐड कर लीजिए, आभासी कमी होता है, आभासी कमी होता है। क्या दोस्तों, आभासी कमी होता है। तो उसके भार में क्या होता है, आभासी कमी होता है। उसके भार में क्या होता है, आभासी कमी होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, आभासी कमी होता है, ठीक है। जो आभासी कमी क्या होता है, वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव्य के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आप लोग को कैलकुलेशन पे अगला टॉपिक पे ले जाता हूँ। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो गुरुत्वीय त्वरण के मान की गणना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, हमने आप लोग को कल बताया था कि G इक्वल टू Gm/r²। ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों, ये है पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण इतना से एक्ट करता है। तो G भी क्या होता है, पृथ्वी की सतह पे एक्ट करता है ना। तो इसमें सब कुछ पुट कर दीजिए, यहाँ पे लिखिए जहां, हेयर मतलब क्या होता है दोस्तों, जहां या यहाँ। तो जहां क्या है, G इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M क्या है, मास ऑफ अर्थ, मतलब क्या हुआ, पृथ्वी का मास, और R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। पृथ्वी का क्या है, रेडियस। तो हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, वी नो डेट हम लोग जानते हैं कि G इक्वल टू कितना होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान कितना होता है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। चलिए, और
हम जानते हैं पृथ्वी का मास कितना होता है, 6 × 10⁻24, ठीक है दोस्तों, kg। और रेडियस कितना होता है, 6.4 × 10⁻, इतना मीटर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पुट दिस वैल्यू, इसको मान लीजिए समीकरण 1 इन इक्वेशन 1। चलिए लिखिए आप लोग, पुट above वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो चलिए दोस्तों, g इक्वल टू हमको आ जाएगा 6.73 × 10⁻11, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा किसमें, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो ऊपर गया तो -2 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, और इनटू क्या हो जाएगा, अब m, पृथ्वी का मास कितना होता है, 6 × 10⁻44, ये किस में हो जाएगा, kg में हो जाएगा। अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों, 6.4 × 10⁻, कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 मीटर, इसका होल इतना हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब यहां से हम लोग देखते हैं, यहां से 1 मीटर कैंसिल, ठीक है दोस्तों। फिर ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर 1 मीटर यहां से कैंसिल, तो ये भी मीटर कैंसिल, ठीक है दोस्तों। ये भी मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, यहां से ये kg है, ये बट्टे में kg है, तो ये kg, ठीक है दोस्तों। 1 kg यहाँ पे है और 1 kg यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसे काटो या ना काटो, आपका मन है, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है दोस्तों। आप इसे कैलकुलेशन करोगे, इतना गुना इतना अपॉन इतना का होल स्क्वायर, तो आपको आ जाएगा, जी को आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, आपको आ जाएगा g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो एक्चुअल में यहां से आया है, और ये g क्या है दोस्तों, ये g है गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दोस्तों, ठीक है। क्या है ये, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया हो। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक लाइक प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि आप लोग को मैं कैसा डील कर रहा हूँ, अच्छे से डील कर पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, और आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना होगा तो प्लीज़ आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, मैं अलग में हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है प्लीज़। तो चलिए प्लीज़, आप इसे याद रखेंगे और इसे याद रखेंगे। आपको कैलकुलेशन याद रहता है, ये नहीं, ये मैंने लिखता है, लेकिन कुछ नहीं है दोस्तों कैलकुलेशन में, सिर्फ या कि ये